मैं हनुमान साय कुमार, साचार्य, राजकीय महाविद्यालय वेर, भरतपुर। सभी छात्रों का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, पूर्व कालांश में हमने केशवदास के जीवन और उसकी कृतियों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम केशवदास की कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में उसका अध्ययन करेंगे। केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका, जो राम काव्य है। ये कहा जाए कि ये राम काव्य पर लिखा हुआ एक प्रबंध काव्य है, लेकिन एक प्रबंध काव्य में जैसी पटुता होनी चाहिए वैसी इस काव्य में नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में अंगद रावण संवाद निर्धारित किया गया है। रामचंद्रिका में कुल 39 प्रकाश है। प्रकाश सर्ग के रूप में जाना जाता है। 1 से 20 तक प्रकाशों में रामचंद्रिका का पूर्वार्ध भाग वर्णित है और 21 से 39वें प्रकाश में रामचंद्रिका का उत्तरार्ध है। जिस तरह तुलसीदास जी का रामचरितमानस अपनी भक्ति भावना और एक श्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, वैसा रामचंद्रिका में कुछ नहीं है। ये एक इसमें कवि ने राम को एक राज पुरुष के रूप में उसका चित्रण किया है, क्योंकि केशवदास मूलतः दरबारी कवि थे और राजसी ठाट बाट, तड़क बड़क और दरबारी वाग्व्यक्ता, नीति कुशलता, व्यवहार कुशलता में उनका मन अधिक रमा है। इसलिए उन्होंने जो मार्मिक प्रसंग है या तो उनको छोड़ दिया या चलता कर दिया। हम यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में जो रामचंद्रिका का 16वां प्रकाश है, जो अंगद रावण संवाद के रूप में जाना जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें एक तरफ अंगद है तो दूसरी तरफ रावण है। दोनों ही अपने अपना पक्ष रखते हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अंगद जो भगवान राम का दूत बनकर लंका जाता है और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखता है, वो संधि प्रस्ताव लेके जाता है और कहता है कि तुम सीता जी को लौटा दो, जबकि रावण भी अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखता है कि मैं किसी भी स्थिति में सीता को नहीं लौटाऊंगा। तो अंगद और रावण के बीच में जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, उसी का इस 16वें प्रकाश में वर्णन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो पद है उनको हम पढ़ेंगे और बाकी को जो सरल है उसका अध्ययन आप कर लेना। कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। रावण राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसी प्रसंग का इसमें वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करते हैं कि वीर अंगद शीघ्र ही वहां प्रस्थान कर गए जहां पर लंकापति रावण स्वर्ण जड़ित सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो श्याम रंग का कोई भ्रमर, मानो श्याम रंग का कोई भ्रमर कमल की पीली छतरी पर बैठा हो। इस तरह रावण उस सोने के सिंहासन पर सुशोभित हो रहे थे, क्योंकि रावण श्याम रंग के थे। तो अंगद रावण के पास पहुंच जाता है और
उस दृश्य का इसमें कवि ने वर्णन किया है। मनु मधुकर करहाट, करहाट का अर्थ होता है पीले कमल की छतरी, क्योंकि वो सोना सोना पीले रंग का होता है और स्वर्ण जैसे सिंहासन पर रावण बैठा हुआ था, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई श्याम रंग का भ्रमर कमल की पीली छतरी पर सुशोभित हो या बैठा हुआ हो। इस तरह वो स्वर्णजनी सोने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार। रावण दिग्विजयी था और सभी देवताओं को उसने बंदी बना रखा था। उसके उस दरबार का वर्णन कवि इस तरह करता है। पढ़ो बिरंची मौन वेद जीव सोर छांडरे, कुबेर बेर के कही न यच्छ भीर मंडिरे, दिनेश जाय दूर बैठ नारादी संगही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। रावण का जो प्रतिहार है, जो सैनिक है, वो किस तरह देवताओं को डरा रहा है, धमका रहा है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। प्रतिहार कहता है, पढ़ो बिरंची मौन वेद, हे ब्रह्मा तुम वेदों को चुपचाप पढ़ो। जीव शोर छांडरे, जीव का अर्थ है बृहस्पति, हे बृहस्पति तुम शोर मत मचाओ, हे बृहस्पति तुम जोर जोर से शोर मत करो। कुबेर बेर के कही न यच्छ वीर मंडिरे, आगे वो प्रतिहार कहता है कि अरे कुबेर तुमसे कितनी बार कहा, बेर का अर्थ है समय या बार, तुमसे कितनी बार कहा न यच्छ वीर मंडिरे, यक्षों की भीड़ मत लगाओ। दिनेश जाए दूर बैठ नारद आदि संग ही, प्रतिहार आगे कहता है कि अरे सूर्य, दिनेश यानी सूर्य, तू दूर जाकर बैठ, नारद आदि जो देवता है, नारद आदि संग ही, ये नारद आदि जो देवता है इसके साथ दूर जाके बैठ, यहाँ भीड़ मत लगा। न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं, यही नहीं वो चंद्रमा से कहता है, हे मंद बुद्धि, हे मंद बुद्धि, हे कम बुद्धि वाला चंद्रमा, तू ज्यादा मत बोल, इंद्र की सभा नहीं, ये तुम्हारे राजा इंद्र की सभा नहीं है बल्कि रावण की सभा है। तो प्रस्तुत प्रसंग में या प्रस्तुत पद में कवि ये कह रहा है कि रावण के दरबार में सभी देवता, रावण के यहाँ सारे देवता उनके अधीन थे, उनकी कैद में थे, और किस तरह प्रतिहार उनको डरा रहा है, धमका रहा है। वो कहता है कि इंद्र की सभा नहीं है कि जैसे चाहो वैसे रह लो, यहाँ तुम रावण के अधीन हो, इसलिए रावण की आज्ञा का पालन करो, चुपचाप बैठे रहो। तो रावण का जो भय किस तरह देवताओं पर व्याप्त है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। आगे रामचंद्र का जो संवाद योजना है वो सबसे प्रभावशाली है, इसलिए इस प्रसंग को यहाँ पर लिया गया, अंगद रावण संवाद। क्योंकि संवादों में जो गतिशीलता और जो नाटकीयता होनी चाहिए, नाटकीयता या वाग वेगता, वो देखते ही बनती है। प्रसंग है संवाद का, ये द्रष्टव्य है। रावण कह रहा है, कौन हो पठियो सो कौन, यहाँ तुम्हें के काम है। अंगद, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। रावण, कौन है वह बांध के हम दे पूछ सवे दई। अंगद, लंक जार सहार अक्ष गयो सो बात वर्ता कही। संवाद देखिए, रावण जब अंगद रावण के दरबार में पहुंच जाता है तो रावण उसको देखकर पूछता है, कौन हो पठियो सो कौने, यहाँ तुम्हें क्या काम है, ये बताओ तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। पठियो सो कौन, किसने तुम्हें भेजा है, पठियो यानी भेजना, कौन यानी किसने तुम्हें भेजा है, यहाँ तुम्हें क्या काम और किस काम के लिए तुम आए हो। हे बानर, ये बताओ तुम कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हें यहाँ किस काम से आए हो। अंगद उत्तर देता है कि हे लंकापति, जाति वानर, मैं वानर जाति का हूं। लंक नायक दूत, और लंका के नायक विभीषण का मैं दूत हूं। अंगद नाम है और मेरा नाम अंगद है।
प्रश्नोत्तर शैली है। आगे रावण कहता है कौन है वे बांध के हम दे पूछ सबे दई। अच्छा ये बताओ फिर वह कौन था? पहले भी तो बानर भेजा था, आया था हमारे यहाँ, वह बानर कौन था जिसको हमने बांध दिया था और उसके शरीर और पूंछ को में आग लगाकर उसको जला दिया था, वो कौन था? अंगद लंक जार संहार अक्ष गई सी बात वृथा कही। वीर अंगद कहता है लंक जार संहार अक्ष गयो सो बात वृथा कही, क्योंकि जिस तुम वानर की बात कर रहे हो उनका नाम तो हनुमान था, और वो हनुमान जी तो ये कह रहे थे कि मैंने रावण की लंका को जला दिया, लंक जार लंका को जला दिया। संहार अक्ष गयो, और उसका जो अक्षय पुत्र था, अक्षय राज जो पुत्र था अक्षय कुमार को मैंने मार दिया। संहार अक्ष गयो सो बात वृथा कही। लगता है उसने ये बात फिर झूठा ही कहा। वो तो ये कह रहा था कि मैंने लंका को जला दिया और अक्षय कुमार का वध कर दिया, मार दिया। तो लगता है कि वह शायद वो झूठ बोल रहा हो। कहने का भाव ये कि ये रावण तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे ये कह रहे हो कि हमने उनकी पूंछ और उसके शरीर को जला दिया। अगर जला देते तो फिर वो ये कैसे कहता कि मैंने लंका को जला दिया और अक्षय कुमार को मार दिया। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इसमें गूढ़ोत्तर अलंकार है। रावण अच्छी तरह जानता था कि हनुमान ने लंका को जलाया था और उसके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था, फिर भी वो ये कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। वो अपना जो पराक्रम है उसको कम नहीं होने दे रहा। वो कह रहा है कि हमने तो उसके शरीर को जला दिया था। लेकिन वीर अंगद भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा कि तुम झूठ बोल रहे हो। सही बात तो है कि तुम्हारे पुत्र को उन्होंने ही मारा था, लंका को उन्होंने ही जलाया था, तुमने उनका कुछ भी नहीं किया। तो गूढ़ोत्तर एक अर्थ अलंकार जहां पर किसी प्रश्न का अर्थ गूढ़ अभिप्राय के साथ दिया जाता है वहां गूढ़ोत्तर अलंकार कहा जाता है। गूढ़ोत्तर का अलंकार का इस छंद में प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, महोदर उसका सेवक है, प्रतिहार है, उसका नाम है प्रतिहार का। कौन बात रही हो तहां तुम, वो भी पूछता है, अंगद से प्रश्न करता है कि हे बानर ये बताओ कौन बात रही हो तहां तुम वहां किस पद पर नियुक्त हो, तुम राम की सेना में किस पद पर नियुक्त हो। अंगद राज प्रेषक जानिए, मैं राजदूत हूं, उनका सेवक हूं। महोदर लंक लाए गए जो बानर कौन नाम बखानिए, मेघनाथ जो बांधो कह मारिए बहुधा तबे। महोदर फिर अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखता है। वो कहता है कि ये बताओ लंक लाए गए हो जो बानर कौन नाम बखानी हो। जो बानर लंका को जला गया था, लाए गए यानी लंक लाए गए यानी जला के गया था, आग लगा के गया था। जो बानर लंका को जला के गया था कौन नाम बखानी हो, उसका नाम क्या है बताओ। मेघनाथ जो बांध्यो कह मारियो बहुधा तबे। तब जब वो लंका को जला रहा था तब मेघनाथ ने उसको पकड़ लिया था। मेघनाथ बांधियो कहीं मारियो बहुधा तबे, तब उसको बहुत मारा था। इसलिए तुम ये बताओ, तुम कह रहे हो लंका को जला गया, उस बानर क्या नाम था? क्योंकि जब वो बानर लंका में आया था तब मेघनाथ ने उसको पकड़ लिया था और उसको खूब मारा था, खूब पीटा था। उस बानर का नाम तो बताओ। तो इसमें भी आगे देखिए, अंगद कहता है लोग लाज दुर्यो रहे अति जाने ने कहा वे। अंगद कहता है कि पता नहीं वो लोग लाज, लोग की शर्म के मारे कहीं छिपा हुआ है। अति जानिए ने कहा, पता नहीं वो कहाँ है। वो अत्यधिक लोक निंदा कारण कहीं छिपा हुआ है, अभी तो वो पहुंचा नहीं है। आगे देखिए, इसमें भी गूढ़ोत्तर है। कौन के सुत बाली के, ये कौन बाली ने जानिए, कांक चाप तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए है। कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो,
क्यों गयो रघुनाथ मान विमान बैठ सिधाइयो। रावण और अंगद के बीच जो वार्तालाप है वो बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप है। रावण अंगद से पूछता है कि हे वानर, कौन के सुत, तुम किसके पुत्र हो? बाली के। अंगद कहता है मैं बलवान बाली का पुत्र हूं, किष्किंधापति बाली का पुत्र हूं। ये कौन बाली ने जानिए, ये बाली कौन है, मैं तो नहीं जानता। रावण कहता है कि ये बाली कौन है, मैं तो नहीं जानता। कहाँ चाहो तुम्हें जो सागर साथ न्यात बखानी है। वीर अंगद उत्तर देता है कि रावण, तुम भूल गए, कांक चाप तुम्हें जो सागर साथ न्यात बखानी है, ये वही बाली है जिसने अपनी कांख में तुम्हें दबा लिया था। चाप यानी दबा लिया था, और सातों समुद्र में सागर सात न्यात बखानी है, और सातों समुद्र में स्नान करता हुआ तुम्हें कांख में रखकर सातों समुद्र में स्नान करते हुए कहा जाता है कि वीर बाली ने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर वो संसार के सातों समुद्र में स्नान करते हुए कहा जाता है उनके बारे में। ये वीर बाली वही है जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा लिया था। है कहाँ वह? रावण आगे पूछता है कि हे अंगद, ये बताओ है कहाँ वह बाली, अब कहाँ है, कहाँ रहता है? वीर अंगद देवलोक बताइयो। जब रावण ने कहा कि बाली कहाँ रहता है, तो वीर अंगद ने उत्तर दिया और कहा देवलोक बताइयो। अब वो देवलोक में रहता है, बैकुंठ में रहता है। क्यों गयो? रावण फिर पूछता है ये बताओ वो क्यों गया बैकुंठ में, ऐसा क्या कारण हो गया कि बैकुंठ में चला गया? रघुनाथ मान विमान बैठ सिधाइयो। वीर अंगद कहता है भगवान श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर वो बैकुंठ चले गए, अर्थात भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसका वध कर दिया। बाण विमान में रूपक अलंकार है। पूरे पद में, पूरे छंद में गुणोत्तर अलंकार है। दोनों अंगद भी अपनी जो वीरता है, शौर्य, अपने पक्ष का की जो वीरता है, शौर्य है, पराक्रम है, उसको मजबूती के साथ पेश करता है। और रावण भी कम नहीं है, वो इस तरह प्रश्न करता है और कि वह भी अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखता है। आगे देखिए, लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे, मोहि जीवित होई क्यों जग तो ही जीवित को कहे, मोहि को जग मारी है दुर्बुद्धि तेरे जानिए, कौन बात पठाइयो कर और बेग बखानी। पूर्व छंद में अंगद ने बताया था कि लंका नायक विभीषण का मैं दूत हूं, विभीषण ने मुझे भेजा है, जो रावण का ही छोटा भाई था, जिसको रावण ने देश निकाला दे दिया था, अपने राज से निर्वासित कर दिया था। रावण पुनः पूछता है कि हे वानर, ये बता लंक नायक को, लंका का नायक कौन है? तुमने कहा मैं लंका के नायक का दूत हूं। विभीषण देव दूषण को दहे, ये लंका का विभीषण अंगद कहता है विभीषण देव दूषण को कहे। ये विभीषण देवताओं के शत्रु, अर्थात देवदूषण का अर्थ है देवता का शत्रु, अर्थात रावण। ये विभीषण वही है जो देवताओं के शत्रु रावण को जलाता रहता है, अर्थात वो तुम्हारा भाई है, तुमने उसको निकाल दिया, लेकिन श्री राम ने उसको लंकापति बना दिया, लंका का राज दे दिया। इसलिए देवदूषण देवताओं को का शत्रु, अर्थात देवताओं को दुख पहुंचाने वाला रावण हमेशा उसको देख के जलता है, ये वही विभीषण है। मोहि जीवित होई क्यों? रावण पुनः कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए वो लंकापति कैसे हो सकता है? लंका का राजा तो मैं हूं, लंकापति तो मैं हूं। मोहि जीवित होई क्यों? मेरे जीते हुए लंकापति कैसे हो सकता है? जग तो ही जीवित कहो के। वीर अंगद कहता है कि संसार तुझे जीवित कहां मानता है? संसार तो तुझे मरा हुआ मानता है, क्योंकि तेरे कार्य ऐसे हैं। तू अन्यायी है, अत्याचारी है, अधर्मी है। मोहि को जग मारी है, तू अपने कर्मों से ही मर गया है।
इसलिए तुझे जीवित कौन मानता है, संसार तुझे मरा हुआ मानता है। इसलिए लंकापति विभीषण है। मोहि को जग मारे है। रावण पुनः अंगद से कहता है कि हे अंगद, हे बानर, मोहि को जग मारे, इस संसार मुझे भला कौन मार सकता है, मेरे बराबर योद्धा कौन है, बलशाली कौन है। मोहि यानी मुझे, को कौन जग मार, संसार में मार सकता है, अर्थात मुझे संसार में कोई नहीं मार सकता, मेरे बराबर कोई बलशाली पराक्रमी नहीं है। दुर्बुद्धि तेरी जानिए, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, तेरी मूर्खता ही तुझे तोरे जान, तेरी मूर्खता ने ही तुझे मारा है, तेरी मूर्खता बुरे कार्यों ने ही तुझे मार डाला है। कौन कहता है तू जीवित है, कौन बात पठाइयो कर और बेग बखानी। अंत में रावण परेशान होकर कहता है, कौन बात पठाइयो कर वीर बेग बखाने। हे बानर, हे वीर अंगद, हे वीर बानर, ये बताओ किस कारण तुम यहाँ लंका में आए हो, उस बात को शीघ्र बताओ। क्योंकि रावण को जब ये लगा कि उसका जो पक्ष है वो कमजोर पड़ रहा है, और तो उसने कहा कि हे वीर अंगद, हे वीर बानर, तुम किस काम से आए हो, उसके बारे में शीघ्र वर्णन करो। तो जो यहाँ पर वार्तालाप है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कवि ने उनका वर्णन किया गया है, और इस छंद में भी गूढ़ोत्तर अलंकार है, और ब्रजभाषा का जो शुद्ध और प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। मूलतः बुंदेली खंड की जो ब्रजभाषा है, जो शुद्ध रूप में जानी जाती है, उसी का कवि ने वर्णन किया है। धन्यवाद।